बोलो सतगुरुदेव की जय। जैसे जेल के अंदर जेलर गेला बिगाड़ने में कोई लाभ नहीं होता, वो बेचारे उसके नौकर हैं सरकार के, और वो उनका क्या दोष है? हम अपने करे हुए कर्म में यहाँ फंसे बैठे। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं, लेकिन ये सोचकर नहीं मानना कि ये हमारे को काल से मुक्त कर देंगे। ये आस्था इनमें नहीं बनानी है। कहते हैं जिस प्रकार बिजली के गुण बतावे, महाराज ने बहुत गुण गा रखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। एक भक्त कहने लगा कि फिर ये दोनों बात कैसे हो? कहीं तक कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। कई कहते हैं, कहीं लिखा है बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कि तीनों देवा काल हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और भूले चूके समझियो सबका हूं उपदेश। कहते हैं ये दोनों बात के ऊपर बने तो इस प्रकार बनेगी कि जिस प्रकार बिजली के गुण बताए कि बिजली ये काम कर सकती है, पर बिजली से लाड नहीं करना, इनसे प्रेम नहीं करना। इसी प्रकार जब तक हम इस मृत मंडल में रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में हम रहेंगे, जब तक पूरी भक्ति सतलोक की भी नहीं बनती है तो हम सतलोक में नहीं जा सकते। तो इतना आते रहेंगे जाते रहेंगे तो इनकी भी हमने लाभ लेना है, लेकिन इन लाड नहीं करना। इनको परमात्मा यानी अपना असली तत्व नहीं समझना। इनको बिजली से लाभ ले लेना है, लेकिन उसे लाड नहीं करना, उसे प्रेम नहीं करना। कहीं नंगे तार का हाथ ला दे और मारे जाओ। दूसरा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार पतिव्रता अपने परिवार में रहती है, देवर जेठ जेठानी देवरानी सबका उचित आदर करती, सास ससुर का रिश्तेदारों का, लेकिन जो असली लगाव उसका अपने पति में हो सा उनके प्रति नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने ये हमारा परिवार है ब्रह्मा विष्णु महेश, सावित्री लक्ष्मी पार्वती, ये यहाँ जो इन्होंने हमें पैदा किया, मन शरीर दिया, तो ये हमें प्रथम पूजनीय है। जैसे माता पिता भी हुआ करें, पर गुरु के बराबर नहीं हो सकते। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मद्देनजर रखते हुए हमने हर एक जीव की, हर इस इंसान की एक आदर करना है और उसके प्रति पूरी आस्था रखनी है। द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, ये नियम होता है। तो अब पता चला कि असली हमारा भगवान ईष्ट कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो अकाल पुरुष भी कहते हैं इसे। जिसका काल ना हो उसे अकाल पुरुष कहते हैं। जैसे आपने सुना था कि सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना, बंदी छोड़ अविनाशी परमात्मा है, ये अकाल पुरुष हैं, इनकी मौत नहीं होती। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष पूर्ण कबीर साहेब है। जब तब तीरथ थोथरे जाकी के आशा, और भाई कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। कितना दान कर लीजिए आप, आपकी जन्म मरण नहीं कट सकता। दान का फल मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे, वहां कर्म भोग के वापस आ जाओगे, पुण्य कर्म भोग के फिर लक 84 में चले जाओगे। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ देन वहां लेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा। कहते यहाँ देन, यहाँ तो दान कर दिया और स्वर्ग में इसको खा लिया। यहाँ देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा, और बिना पंथ का बाट है को पावे दगड़ा। पावे को दगड़ा, दगड़ा कहे रास्ता, वो ऊपर जाने का, सतलोक जाने का बिना पंथ का रास है, बिना रास्ते का की बाट से। वो एक नाम और शब्द की साथ उस जीव को बंदी छोड़ अपने विमान में बैठा कर ले जाते हैं। सतगुर अरस विमान देव है। सतगुर जो है आकाश में जान वाला एक विमान देगा उस हंस को जिसके पास सार नाम व शब्द होगा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, बिना इच्छा के जो दान करते हैं, दान करके भी कोई नो कह दे है ना, मन इतना कर, मन तो इतना तो दिया था पहले, मैंने बहुत दान कर दिया, तो वो खत्म हो जाता है। दूसरा ये है कि इच्छा रूपी कि मेरा यूं काम हो जावा, मैं इतना काम दान कर दूं, ठीक है ना, तो भी चोखा वो काम हो जाएगा, लेकिन आप मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। और जो दान करे लेकिन नो सोच कर करे कि मेरा मनुष्य जन्म का फर्ज है कि मैंने कुछ पुण्य करना चाहिए और गुरु के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, तो तब उसको वो पूरा लाभ भी देगा, आपके काम भी सर जाएंगे, और सतलोक में जान का भजन के अंदर वो आपके सहयोग हो जाएगा, वो भजन में गिनती हो जाएगी। सकल दीप नौखंड के अक्षत्री जिन जीते, सो तो पद में नाम मिले विद्या गुण चीते। जिस प्रकार पर परशुराम जी ने सारी पृथ्वी के अक्षत्रियों को फरसे से उड़ा दिया, क्योंकि वो भी पूर्ण ब्रह्म के
वो प्राप्ति नहीं कर पाए, न्यू चक्कर काटते रहेंगे। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, कामदेन कल वृक्ष रे सो दान कराही, और सुरनर मुनिजन से वही सनकादिक ध्यावे, से मुख रटत हैं जाका पार नहीं पावे। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, और शंख कल्प हो गए युग हो गए जाकी खुली ना तारी। प्रलय शंख असंख रे पलमा ही बियानी, प्रलय शंख असंख बंदी छोड़ के हमारे एक पलक में असंख्यों प्रलय हो जाती है। इतनी लंबी उम्र सतगुरु महाराज की है कि हमारी असंख्यों इनकी प्रलय हो जा से, असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश मरने से, और जब हमारी एक पल भी नहीं खत्म होती। कहते हैं गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। अब देखियो अरे सारे जीना चावा सापा, कोई मरना नहीं चाहता, कतई नहीं, अरे मालूम कि जी नहीं सकते या रह नहीं सकते, और फिर भी आस्था जीवन की बंदी छोड़ के हैं तुम जीवन वाली जगह पहुंचे को नहीं सोचता है, जहां तुम मरो को ना, या तो मरे सरेगा, चाहे यहाँ कितना ही आप कई युग तक भी रह लो फिर भी मरोगे। लेकिन वो स्थान जो 27 स्थान है, सतलोक है, वहां चलो भाई। अभी तक आपा ने ज्ञान जो हमारे शास्त्रों से, शास्त्र के जानने वालों ने दिया, वो तो ब्रह्म ऐसे स्वर्ग ताई का दे रखा से। तो हमारी स्वर्ग में इतनी आरूढ़ आस्था हो रही सर, कोई जा नहीं लिया, वहां कितने दिन रह आए, फिर क्यों आए? अगर उस स्वर्ग में इतना सुख था तो सुख तो है स्वर्ग में, यहां से चोखा से। जिस प्रकार एक गांव तो शहर चोखा, और शहर से चंडीगढ़ कितना सुंदर स्थान से। लेकिन इसी प्रकार यहां के सारी पृथ्वी के राजा से भी 100,000 गुना सुख इंद्र को है, स्वर्ग का राजा है। वहां भी राग है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, आपस में खींचातानी है, बुरे नाच, नंगे नाच वहां पर होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये तो भाई ऐसा समझ लो जैसे बड़ा होटल, यहाँ के छोटे होटल, अपनी कमाई को ले गए वहां पर नाच गाने देख कर स्वर्ग के अंदर 1000, 2000, 100 वर्ष, 50 वर्ष बैठ कर आ गए, जिसका जितनी कमाई गोज में थी वहां खा करके वापस आ गए। तो हमने सतलोक जान की कोशिश करनी से भाई, और जब तक सतलोक नहीं जालेंगे इतने जीव छुटकारा नहीं हो सकता। अब आपने सुना कि गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी, कि ई पता चला कि वो सार नाम, वो सत नाम क्या चीज है, वो सार शब्द क्या चीज है, वो क्या हमें उससे उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ दें, बीच बीच में ये बड़ी महिमा गाई है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संतों परमात्माओं की। तो कहते हैं ये इतना सुख देते हैं जैसे द्रौपदी का चीर नहीं उतरन दिया, उसने दान कर रखा था, सच्ची आस्था भगवान विष्णु में थी, इतना लाभ ये अवश्य देंगे। तो यूं तो इन तलेणापन, जिस प्रकार उसने दान किया था एक अंधे महात्मा को, तो वो दान भी अपन करना, ताकि वो लाभ तल्या जो यहाँ कष्ट आओगे उनको तो इन्हीं से दोबारा हमने हटाना है, और ऊपर जान की कमाई और कराएंगे नारी। तो हमने दोनों काम करने हैं, ये भी करने हैं जो कि 3 लोग के भगवान करते हैं। यहाँ का उत्तम नाम ओम से हमने यू भी जाप करना से, इसके जाप से हमने वो सुख प्राप्ति होगी, वो सुविधा होगी। जिस प्रकार राजा से मेल हो जावे और हम कहीं घूमे फिर हमारे साथ पूरी व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इन्हें पता लग गया कि राजा का, यहाँ के राजा का खास व्यक्ति है, तो सब कुछ उसके अनुकूल हो जाएगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमने यहाँ का राजा निरंजन है, इसका उत्तम नाम ओम है, ओम का जाप भी हमने करना पड़ेगा। इसके पार जान का एक और नाम से ओ भी जपना होगा, जो कि उससे आगे ले जाएगा। उसके बाद फिर हमारा एक सार नाम से जो कि सतपुरुष में ले जाएगा, मिलावेगा और सतपुरुष के पास पहुंचाएगा। उसके बाद एक शब्द है, उस शब्द के मिलने पाछे फिर यो जीव बहोर नहीं आवक। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास, उस भगवान के पास जाने का कौन सा तरीका है, ये कबीर साहब ने बता दिया हमारे को कि भी एक पूरे गुरु से नाम लीजिए, और नाम लेकर के आपकी पूरी आस्था उसके अंदर बनी रहनी चाहिए, जब जाकर आपका छुटकारा होगा।
जो नहीं कि नाम आपने ले लिया और अपनी मर्जी करो, अपनी मर्जी की नहीं, फिर तो गुरु कहे सोए करे, चाहे आपना अच्छा लगा चाहे वो माड़ा लगा। आप कितना फैसला ले सकते हो अपनी बुद्धि से, आप कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो अपनी बुद्धि से, कितना समय है किसी को। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, चल अनुशासित लोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल अनुशासित लोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। ये संसार का, इस संसार का काल है राजा, जिन कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसते हैं, यूं सबका करते आहारा हो, सबका करते आहारा हो। आहार कहते हैं खाता है। इस संसार का काल है राजा, यू कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसते हैं, यू सबका करते आहारा हो, सबका करते आहारा हो। जारे बारे कोयला करे डारे, फिर दे अवतारा हो। जारे बारे कोयला करे डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव धन तरे, ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरे आए, और का कौन बेचारा हो, और का कौन बेचारा हो। जार बार कोयला करे डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरे आए, और का कौन बेचारा हो, और का कौन बेचारा हो। सुर नर मुनि सब छल बड़ मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जा बैठा वो, ज्योत स्वरूप उजियारा हो, ज्योत स्वरूप उजियारा हो। उसके पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। सवेत सवेत स्वरूप फूल जा फूले, अंसा करत बिहारा हो, अंसा करत बिहारा हो। कोट चंद्र सूर्य छप जावे, जाके एक रूम चमकारा हो। कोट चांद सूरज छुप जावे, जाके एक रूम चमकारा हो। कह कबीर सुनो ध्रुमदासा, ये लखो पुरुष दरबारा हो, ये सत पुरुष दरबारा हो। बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई जिस परमात्मा को आप भगवान समझ रहे हो, ये तो 14 लोक ताही 21 ब्रह्मांड तक को खा रहा है। 1 लाख जीव रोज काल खाता है भाई। बस यह बात समझ लियो, सारी सृष्टि समझ में आ गई, सारा आपके समझो भक्ति समझ में आ गई। आप देख रहे हो या कुतिया आपने देखी थी, देखियो कर बैठी है बेचारी। ये भी कभी हमारी की तरह रानी भी रही है, राजा भी रही है, स्वर्ग में भी गई, इंद्र की पदवी तक भी इसने पाई बेचारी ने। लेकिन इस काल ने उल्टा फेर यहाँ ठोक दिया। ये बेरोना कद संभालेगा। और यही हालत आपकी होगी, हमारी होगी, अगर सतगुरु तक कट गए। बंदी छोड़ से, कबीर साहब से जब हम विमुख हो जाएंगे, काल का पहला काम है कि कबीर साहब की भक्ति ना करो, यो कितना नाम जपते जाओ, सतनाम ना लो, सार नाम ना मिलो इसने, फिर यो कितनी भक्ति कर लो, साधना कर लीजिए, ये कति खुश रह से। अब जो भोड़ी भाड़ी आत्मा इसे अवसर ने चूक गई, उस 7 दिन का अमृत वर्षा है,
ये काल का प्रभाव उनके अंदर ज्यादा रहा है, मन उनके अंदर विद्यमान रहा, किसी प्रकार से भी सियाणा भी बना दे से, अभिमान भी पैदा कर दे से, मान बढ़ाई भी ला देगा, 100 कसूर काट के भी रह जाएगा, लेकिन उसने ये दिन ना दिखते जिस प्रकार ये पशु बने फिर से। जिनको यो दुख दिखेगा वो यहाँ अण तक टाल नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है। तो बंदी छोड़ कहते हैं ये संसार, इस संसार का काल है राजा 21 ब्रह्मंड तक का, जिसने कर्म जाल पसारा हो। यहाँ कहते हैं कि कर्म प्रधान है, या तो बंदी छोड़ भी कहें बिल्कुल ठीक है, कर्म प्रधान है, पर कर्म ईसा क्यों ना करते सतलोक चले जावा। कर्म भी तो ईसा कर लो जो कि सतलोक जान का हो, माड़े क्यों करो भाई। 14 खंड जाके मुख में बसे, ये सब का करत आहारा हो। ये देखे अपना चित्र, ये सारा का सारा काल के अंदर है, निरंजन के अंदर समाया हुआ है, ये ब्रह्म रूप के अंदर सब जगह व्यापक है। कहते हैं जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। ऊपर भून भी ले से, खा भी ले से, और फिर उस जीव को दोबारा यहाँ पर जन्म दे देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरे आए, फिर उनका और का कौन बेचारा हो। जब ये तीनों देवता भी बेचारे चक्कर काट रहे हैं, कभी राम बन का आगे, कभी कृष्ण बन का आगे, कितना कष्ट उठाया है। दिन बेचारे भगवान कृष्ण आखिर में हमारे हमलों से, दुष्ट आत्माओं के हमले से डर के समझो अपने भाई सुख शांति प्राप्त करने की खातिर वहां जाकर समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बनाई सोने की। और फिर हमने सोचा हाँ कि कुतिया ने क्या कसूर कर दिया बेचारी ने, देखे बुंडा हाल हो रहा इसका। फिर हम देखते हैं किसी को अपंग हो रहा है, किसी की टांग कट रही है, को अंधा होया, फिर ऐसे हमने सोचा बेचारे ने की गलती करी होगी। और गलती का ओढ़ नहीं, जब भगवान कृष्ण आए क्या सलूक किया था हमने उनके साथ। रामचंद्र जी आए, उसकी पत्नी को भी उठा लिया, हमारे से भी दुष्ट कौन होगा बताइयो। और फिर हम सुख की बाट देखें यहाँ पर, तो ये भी बेचारे अपने छुप कर एक लोक बना लिया कि अर्ध पागलों का टोल इकट्ठा हो रहा है स्मृत मंडल में। पशु तो है ही है, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वो भी पशु के तुल बताए संतों ने। ना संतों का आदर करना जानते, ना किसी आपस में प्रेम भाव, जड़ना खपना लड़ना, लूट ले खसोट ले, मार दे खपा ले। अब इसे गंदे लोक में आप रह रहे से, पर हम आदि हो लिए इस दुख न सहन करन के। सबके घर बनाए हुए हैं, क्यों बनाए घर? गर्मी और सर्दी से, केवल गर्मी और सर्दी से बचने के लिए नहीं, अपनी इज्जत सुरक्षित रखने खातिर भी हमने महल बनाने पड़े। अपने धन को, वो धन ने कौन उठावे? ये मनुष्य रूपी राक्षस, मनुष्य रूपी वो पशु जो मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, वो उठा ले जाएंगे। अपनी इज्जत भी सुरक्षित रखने के लिए उन पशुओं से हमने मोटे मोटे कवाड़ और ताले की आवश्यकता पड़ी, बंदूक और पुलिस और मिलिट्री की आवश्यकता पड़ी, ताकि ये हमारी सुरक्षा कर सके। और फिर हम इसी लोक से निकलने की कोशिश नहीं करते, ने सोचा सा एक मकान और बन जाए, एक ट्रैक्टर आ जाए, 10 किले ले लो, 2 दुकान और बन जाए, छोरा बड़ी नौकरी पर लग जाए, फिर क्या हो जाएगा। और ये होना भी अपने कर्म के अनुसार। महाराज कहते हैं मस्तिष्क लिखा लहत है प्राणी, अपने किए हुए का मिलना। इसमें तो खाम का दुखी दुखी होने वाली बात से, यानी अज्ञानता के कारण। तो बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब का ये प्रमाण है कि भाई जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। और ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी तन धरे आए, और का कौन बेचारा हो। ये मान ले कोई शिव जी की उपासना करता है, वो क्या स्वर्ग में सदा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि अपने किए कर्म का कुछ समय के लिए वहां भोग हो गया होगा। शुभ कर्म तो स्वर्ग में, और जो पाप कर्म हो रहे हैं वो नरक में, फिर वापस ही आ जाओगे। सुरनर मुनिजन छलबल मारे, 84 में डारा हो। अब देखियो, और मध्य काल आप जहां बैठा, मध्य आकाश आप जहां बैठा, जो स्वरूप जी आ रहा हो। सुरनर कितने ऋषियों का प्रमाण आप देख लिए, जब कोई भी भक्ति ठीक ढंग तक करके जाने ना दी इसने। भाई विश्वामित्र का ये तो आप मालूम बताए दिया आपको, श्रृंगी ऋषि, पारासुर, ऐसे ऐसे सभी किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। इस रास्ते दूसरा, जैसे दुर्वासा के से बहुत तगड़े संत हो गए, सद पुरुष हो गए, उनसे श्राप दिवा दिया, जिसे 56 करोड़ यादव कट गए। वहां काल दुर्वासा के वहां समाया, क्रोध भी काल है,
गुस्से में आकर उस तपस्वी ने श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव दुर्वासा के मां का तोब बनकर आ गया काल। अब बताओ, महाराज कहते हैं 56 अक्षौणी अक्षय करी वहां दुर्वासा हुए काल। वह 56 करोड़ यादव काट दिए, वहां दुर्वासा काल बन गया। अपना ही रूप बना दिया, अपनी शक्ति दे दी काल की, उसमें एटम बम भर दिया दुर्वासा की शक्ति से, भक्ति से, और दुर्वासा को ठग लिया, उनको मार दिया 56 करोड़ को। अब दुर्वासा का फिर बक्कल उतरेगा, लग 84 में जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि इसे बूढ़ा क्रम 84 लाख जीव मार दिए, 56 करोड़ मारे। अभी तो स्वर्ग में है, स्वर्ग के कर्म पूरे हो जाएंगे जब उसको नरक, नरक के बाद यहाँ गधे की जूनी, ऐसा सतगुरु कबीर साहब बताते हैं गरीबदास जी। अब दुर्वासा जैसा सिद्ध कौन? फिर कपिल मुनि ने बहुत अच्छी साधना की, उसके बाद 60,000 पुत्र कपिल मुनि द्वारा मरवा दिए सगड़ के। 60,000 सगड़ के मारे वहां कपिल मुनि ने। 60,000 सगड़ के होंदे होते कपिल मुनीश्वर खाए, और एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। अब सुरनर मुनिजन छलबल मारे 84 में डारा हो, मध्य आकाश आप जहां बैठा हो, जो स्वरूप जियारा हो, और आकाश के बीच में सर्व आखिरी छोर में ये खुद निरंजन बैठा है, जिसका प्रकाश रूप में है। उसके पार एक और नगर से, इस निरंजन से ऊपर एक और स्थान से, और लोक है, सतलोक है, जहां बरसे अमृत धारा हो। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर नहीं जा कोई, दास गिरी अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई। वो सुख है सतलोक में, हम ढूंढ रहे हैं मृतलोक में। मृतलोक के ऊपर हम ढूंढे स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक के बाद फिर ढूंढना ब्रह्मलोक में, वहां भी सुख नहीं है, पर इन चोखा से। लेकिन असली स्थायी सुख सतलोक के अंदर है, जहां पर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे पिता रहते हैं। सवेत सवेत स्वरूप फूल जहां फूले, अंसा करत बिहारा हो, वहां सब कुछ सफेद रूप में, बहुत सुंदर रूप के अंदर है। और कोट चांद सूर्य छुप जाका एक रूम चमकारा हो। कबीर साहब का सतपुरुष के एक रूम की इतनी रोशनी है कि करोड़ों तय सूर्य और उतने चांद, और उनकी गर्मी ना हो पर चमक इतनी हो जा। इतना एक रूम की चमक से कबीर साहब की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष की, गरीबदास जी की सतलोक में। कह कबीर सुनो हो धर्मनी, ये देखो सतपुरुष दरबारा हो। धर्मदास, ये सतपुरुष का लोक से भाई, इसको देखिए आप, ये तो झूठे लोक में आप फंसे हुए हो। तो इस प्रकार जब हमने यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तभी जाकर के यह बात समझ में आवा है कि भक्ति करें तो करें किसकी। अब आपको थोड़ी सी बंदी छोड़ का काल का अंग सुनाते हैं। महाराज कहते हैं कि काल काल सब कोई कहे, और काल ना चीने को, या उपजी बाजी काल है समझत ना ही लो। ये जो भी आपने दिखाई दे से ये सब काल है, ये काल की ही व्यवस्था का है। किस प्रकार है कि जैसे महाराज गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़ा सो फना है धरा अंबर कैलाश, और ये कृत्रिमबाजी झूठ है तुम स्वर्ग सुरत समो सांस। जो भी आपने दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट हो जाएगा, ये कति नहीं रहेगा। दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, जो भी आपने दिखाई दे रहा है धरती, अंबर, कैलाश, पर्वत, क्योंकि स्वर्ग के अंदर, शिवलोक के अंदर कैलाश पर्वत, कहते यो भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर कहाँ रहेंगे जब ये सारी चीज खत्म होंगी? ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। अर्थात ये सब कुछ काल की ही व्यवस्था का सतगुरु महाराज ने बताया। किस किस प्रकार काल है, अब ध्यान से सुनियो, कितने ढंग से बंदी छोड़ बताए। गरीब काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोई, उपजी बाजी काल है समझत नहीं लोई। गरीब सथावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काले, काल काल को खात है ये सभी होवे पैमाले। गरीब लख 84 काल है, उत्पत्ति आवे जावे,
और आवाजान से रहित है जिसको काल ना खावे। गरीब सुसरे साले काल हैं ये साडो समदी साखे, और गोतनाथ सब काल से भाई सबके मुंह में राख। अब इन बातों को ध्यान से सुनना कि सुसरे साले भी काल हैं, क्योंकि हम इन्हीं की ममता और मोह में, इन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के, और साडो समदी साख और गोतनाथ भी काल हैं सभी के मुंह में राख। आज हम किसी जाति विशेष से, किसी गोत विशेष की मरोड़ में उसकी बहुत चौधर से उसका पीछा लगाते हैं, फलाना सिंह, और फिर आगे वो गोत लगाते हैं। आज हम ये गोत लगा रहे हैं, कल हम जाकर के कुत्ते की जुनी में जावांगे, वो गोत कहाँ गया, कहाँ वो हमारी जात गई, कहाँ हमारी वो मरोड़ गई, बंदी छोड़ के हैं। यो भी काला से अगर थोड़ी सी भी मन में आप क्रेड आ जाए किसी के भी कारण से। गरीब कौम 36 काल है, कहीं राजा कहीं रीते, सट दर्शन सब काल हैं ये बदरा भेख अतीते। ये सब सट दर्शनी महात्मा भी काल हैं, क्योंकि ये यहीं तक की उपासना आपको बता रहे हैं, इनसे आगे जानते कोई ना बेचारे। अब बड़े बड़े मंडपों में, बड़ी बड़ी स्टेजों पे ये भोली भाली आत्मा जाकर के देखा उनके लतीफेदार प्रवचनों को। वो बेचारे जितनी जानते हैं उतनी कह देते हैं और अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं। कहते हैं वेद कुरान शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चतला के, और गीता जी का ज्ञान सुनावे मीठी बात बना के, रामायण महाभारत समझा के कथा कहें उस काल करतार की, कि इस बंदी छोड़ की नहीं कहते, इकाल तक की ही महिमा वो गा रहे हैं बेचारे। तो तेरे हाथ में चाबी सतगुर सतलोक द्वार की, साहेब कबीर आजा आत्मा तो हे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी सतगुर सतलोक द्वार की। बंदी छोड़ के पास वो सार शब्द की ताड़ी है, और वो जिसको बख्शे वो फिर आगे उसको मिले तो वो उस स्थान को खोल करके सतलोक जा सकता है। गरीब सुर असुर सब काल हैं ये गण गंधर्व सब देवे, शेष 88 काल है इब करें कौन की सेवे। आप देख लो किसकी पूजा करोगे भाई, सुर देवता, असुर तो काल दिखे से राक्षस, और गण और गंधर्व और देव 33 करोड़ देवता कहते हैं ये भी काल से, क्योंकि इस काल के अंतर्गत है। और 88 काल हैं, 88,000 ऋषि भी बेचारे काल से, जो वशिष्ठ मुनि के से तत्वेता योगी भी काल बताए। क्यों बताए? क्यों काल के बार की व्यवस्था नहीं, उनके आश्रित होकर हम यहीं रह जाएंगे, तो हम भी काल और वो भी काल। गरीब 9-24 काल हैं ये 33 तक सी से, त्रिलोकी में काल है तन मन मंजन शीश। 9 अवतार 24 अवतार ये भी काल से क्योंकि उस निरंजन के ही अवतार आए हैं, ये उस काल के ही अवतार आए बेचारे, माया के शरीर धारण करके। और 33 तक शीश, 33 करोड़ देवता भी इसी उलझेड़े में से। गरीब तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता भी काल हैं। समझ गए हो गई, ज्यादा कहने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कहते हैं गरीब जंतर मंतर काल है ये काल दीठ और मुंठे, काया काल कुसंगे है नगर हाथ है हूठे। ये 3.5 हाथ की तेरी काया भी काल से। ये जंतर मंत्र करणीय जो आपने मिले से ये भी काल से, ये तो असली काल से। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से कुछ तो लाभ मिले से, और ये जंतर मंत्र तक कति काल से। गरीब हाथी घोड़े काल हैं ये काल राज और पाटे, इनको देखना भूलियो ये दल बादल गज ठाठे। अस्थि घोड़े राजपाट को देख कर फूलना मत ना भाई, इनको देख कर राजी हो रहा से ये भी काल से तेरा। और इन देख कर भूलियो मत ना उस परमात्मा सतपुरुष ने दल बादल गज ठाठे। गरीब पृथ्वीपति चकवे गए है जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे को गहने ऐसे गए अनंते। आप तो रख में ब्योत भी कोई ना, जब बेटे डामा में डा चाले चक्र पृथ्वीपति, सारी पृथ्वी के राजा भी चले गए कुत्ते की जुन्नी में। और कहते रावण सरीखिया की तो गिनती है कोई ना, जो लंका के शिरदार थे कितने जा लिए।
गरीब भगवान सरीखा भारती और न दूसर को हुए, बाण लगाया बालिया पल में प्रलय हुई। भगवान खुद कृष्ण बालिया झिमर ने उस शिकारी ने तीर मार दिया, वो भी खत्म होया बेचारा भगवान कृष्ण भी। गरीब 72 खूनी खा गया। अब देखियो गरीब 56 सोनी 100 करी दुर्वासा भय काल, ओ तब था थी तो भाई बोले बचन कराल। दुर्वासा की महिमा भी बहुत गाई बंदी छोड़ दे, और यहां कह दिया वो दुर्वासा काल रूप प्रकट हो गया, काल की शक्ति उसके अंदर प्रवेश सिद्धि होगी। गरीब 56 सोनी 100 करी, 1 करोड़ की सतगुरु महाराज अक्षोणी कहते, एक सेना अक्षोणी जैसे ना 1 करोड़ की 1 अक्षोणी सेना गरीबदास जी बताते हैं। तो कहते हैं 56 अक्षोणी 100 करी यानी नष्ट कर दी, खत्म कर दी। दुर्वासा हुए काल, जब 56 करोड़ यादवों ने को नष्ट कर दिया, एक ही श्राप ने दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। तो यहां कहते हैं दुर्वासा काल बन गया। काल प्रगट नहीं आंदा, लेकिन मारे में का काम कर दे, शेर खा लेता मृग को, गऊ को, हिरण को, वो सब का काल हो गया। बड़ी मच्छी खाती है छोटी मच्छी को, वो उसकी काल होगी, है काल की ही व्यवस्था। और फिर इन सब जीवों को काल खा लेता है जो सूक्ष्म रूप बन जाते हैं। गरीब 72 सोनी खा गया चुनक ऋषि सर एक। अब ये बात देखो, 72 अक्षोणी खा गया, 72 अक्षोणी चुनक ऋषि सर एक, अर्धे धारे जोरा फिर या सभी काल का बेख है। चुनक ऋषि बहुत तगड़े तपस्वी हुए, कई हजारों वर्ष तक उसने तप किया। कहते हैं उनकी पलक जमीन पर आ टिकी थी, इसलिए उनको चुनकट ऋषि कहते हैं। तो यहां महाराज कहते हैं कि एक मानधाता चकवे नाम का राजा हुआ है, सारी पृथ्वी का राजा। उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया कि कोई घोड़े को पकड़ेगा, मेरे साथ युद्ध करना होगा। अब कौन पकड़ा जिसके पास 72 अक्षोणी सेना हो? घोड़ा सारे पृथ्वी पर घूम कर वापस आ जाता, किसी ने नहीं पकड़ा। उनको अभिमान हो गया, उनके सैनिकों ने जब वापस आए, पहले तो डरते डरते जहां थे कि देखो मारा जाए, पर इतना विश्वास था कि कोई छेड़निया को ना। वापस आवे थे, रास्ते में एक चुनक नाम के ऋषि बैठे थे। उसके साथ से जब गुजरने लगे घोड़े को और सैनिकों को साथ में जाते हुए देखा, उन्हें पूछा भाई तुम गए भी यहीं से थे और कहां घूमे आए भाई? उन्होंने बताया कि हम राजा चकवे बैन के सिपाही हैं, सैनिक हैं, और उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, सारी पृथ्वी पर घूमे आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस घोड़े ने पकड़ ले। कहने लगे घोड़ा पकड़ लेने से क्या होता कि उसने युद्ध करना पड़ता राजा चकवे बैन के साथ, इसके पास 72 अक्षोणी सेना है। बोला अच्छा भाई पकड़ लेता के हो जा? तो दूसरा बोला तने सुनी नहीं, पकड़ लेता के हो जा, लड़ाई करनी पड़े और बक्कल तार दे उसका। उस ऋषि ने सोचा ये दांडी पाक रहे भाई कर दे, नो बोला आ जाता है। एक घोड़े ने बांध दे रोक के और जा कह दो थारे राजा ने कि तेरा युद्ध चुनक ऋषि ने उठ लिया। अब राजा अभिमान न टूटा, फिर जानदे पता लग गया कि आपका घोड़ा महाराज चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। अब देख कुबद कितनी छावस है, एक व्यक्ति के ऊपर और 18 अक्षोणी सेना चढ़ा दी, 18 करोड़ सेना मारने के लिए। राजा भी तो, वो ऋषि भी तो एटम बम था, उसने 4 पुतली तैयार कर ली। एक पुतली यानी एक मिसाइल छोड़ दे अपनी सिद्धि से और 18 की 18 को काट के घेर दे, सानी काट दे उनकी। दूसरी फेर छोड़ दी उसने, 18 अक्षोणी फेर भेजी, फिर 72 अक्षोणी की उन 4 पुतलियों ने सत्यानाश कर दिया। आखिर में चकवे बैन का भी सिर काट दिया। अब बंदी छोड़ बताते हैं भाई ये फिर वहां पर चुनक ऋषि काल हो गया। ये काल अपनी व्यवस्था करवावस है, किसी पर सिद्धि करवा देगा, किसी पर कुछ करवा दे, वो उसने श्राप दे देगा, वो उसने श्राप दे देगा। नारद ने श्राप दे दिया विष्णु जी ताई कि तेरी वो मदद करेंगे बांदर,
यार तू धक्के खांदा हंडेगा अपनी पत्नी खातिर। अब बताओ भगवान आया बेचारा उस श्राप न भोगन खातिर यहाँ पर, तो इनको बदियांगा करे तो भला और ये करे बुरा। कहते हैं करे भला कहे भला माने बुरा, यह परीक्षा नीच, और जितनी वो दोवे कच्ची भीत ने उतनी दूनी माचा कीच। तो हम कच्ची भीत हैं, अभी हमें इस बात का पता नहीं कि संत हमारे लिए कितनी मेहनत और किस लिए कर रहा है। हम उनकी छोटी मोटी बातों को भी महसूस कर जाते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं गरीब बैत्र अक्सोणी खा गया चुणक ऋषि सर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। दे धार कवा मौत हंड थी चुणक ऋषि, दुर्वासा के सीनों कहते मौत हंड है, ऋषि नहीं है, ये तो काल से ही मौत से। एक मुंह मत काट दिया तेरा नाश हो जाएगा, उसका नाश हो गया। बताइए शायद जान कभी लेवे भी केर, बंदी छोड़कर संतों के पास जाओ, गाड़ दे जब भी ने कहा अच्छा भाई तेरा भला हो। तो इस प्रकार महाराज के तुम संतों का तो बेराय को नहीं, तुमने तो बस डंडे आला दिख जाओ, पुलिसिया दिख जा और डंडा दिख जा, घिघी बन जा, और ऊँडी सी लिगड़ जा दोरे का सीधा दिल कपड़ा में जमा नहीं चुसका ना नमस्ते करा उसने। और थानेदार दिख जा, चार सिपाही हाँ गनो जी करेगा नमस्ते जी चाहे जो सोचा कहते गिड़ना दे। तो इस प्रकार हम इन संतों से डरे हैं जिन द्वारा या तोब दे रखी है अपनी सिद्धि की, लेकिन जो तुम्हें पूर्ण काम सार सके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो इन तो बहुत बड़ी शक्ति होगी। गरीबदास जी महाराज बिना वर्दी के संत थे, वर्दी वाले संत भी हैं, उनमें शक्तियां और से, जैसे चाहे जर्नल हो जा और सारे पूरी मिलिट्री का मालिक हो जा, पर प्रधानमंत्री बराबर नहीं हो सकता। वर्दी भी पहन रहा है, तोप भी उसके हाथ में से, और लाखों सेना भी उसके अंदर से, पर प्रधानमंत्री को ना। इसी प्रकार यहाँ दुर्वासा कितने बड़े संत हो गए, लेकिन गरीबदास बराबर को नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। चुणक ऋषि ने कितना काम कर दिया, पर गरीबदास का बराबर नहीं। गरीबदास का ऊपर उनकी वह सिद्धि भी फेल हो जा, इतनी बड़ी शक्ति गरीबदास महाराज हैं, कबीर साहब। अब कपिल मुनि का लेते हैं बंदी छड़। गरीब कपिल मुनि तो काल है, सगड़ रसा तलकीने, करो बूढ़े बंस सब अक्सोणी ठारा दीन। अब कपिल मुनि को भी महाराज कहते हैं ये भी काल का रूप धारण कर गया, जब 60,000 सगड़ के पुत्रों को खत्म कर दिया अपनी एक दृष्टि से। और कपिल मुनि भगवान रूप में गणे जाते हैं। कपिल भगवान बहुत अच्छे ऋषि हुए संत है, और बंदी छोड़ने का ये तो काल था भाई। हम तो उसको ऋषि मानना है, और बंदी छोड़ी उनको काल भी कहता है, क्योंकि जब 60,000 मार दिए बेचारे, केले रहे थे, उसका अपना अपन कर करा लो, अपने करे ना भोगो। फिर नौकरी तो उस दौरा मरवाने थे। बता भैया इसी बूंदी आट उस दौरान करवाना था, अच्छे काम क्यों ना करवाए उनसे, सद्बुद्धि दी जा सकती है। अब सतगुरु महाराज अपने बंदी छोड़ की महिमा गाते हैं। गरीब काग भूषण की भक्ति सोने परलय पद्म असंख्य, वार पार ना पाइए काल कर्म नहीं संके। काग भूषण बंदी छोड़ जोग जीत नाम से आए थे कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म। जब उनके साथ बहुत उन्होंने गोष्ठी की थी, बंदी छोड़ ने समझाया कागभूषण असली परमात्मा का तन बेरा भी कोई ना। तो बहुत उन्होंने ध्यान दिया बात पर, बहुत रुचि से पूछा, बहुत अधिकारी हंस था ये। जब उनको वो वस्तु दिखाई, नाम दिया, सार नाम दिया, तो कहते हैं आज वो कागभूषण बंदी छोड़ के गुण गावे है। ऐसे कागभूषण हैं जो जोग जीत के दास। तो कागभूषण की भक्ति सुन परलय पदम असंख्य, असंख्य पदम परलय होली, कागभूषण ज्यों का त्यों है। और वार पार पावे नहीं काल कर्म नहीं संक। गरीब काल कसाई हंसत है, काल को बंदी छोड़ गरीबदास जी कसाई कहते हैं। गरीब काल कसाई हंसत है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जावे। उस निर्गुण नाम का, उस सार नाम का अंकुश जिसके पास है, उसको काल नहीं छेड़ता।
बाकी चाहे ब्रह्मा का जाप करो, चाहे विष्णु जी का कर लो, चाहे शिव जी का करो, आपको काल नहीं बख्शेगा। उपलब्धियां हो जाएंगी इनके नाम से, ऐसी बात नहीं है। भाई स्वर्ग प्राप्ति होगी, शिव के उपासक को शिवलोक प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी के उपासक को ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मा का लोक। विष्णु जी के उपासक को विष्णु लोक प्राप्त होगा, पर सच्चे गलत हैं, तन मन धन तय उसके ऊपर अर्पित हो जाएंगे जब वो प्राप्ति होगी। वैसे लल्लो पत्तों से नहीं होती। लेकिन अंकुश निर्गुण नाम का सतगुर दर पकड़ा जा, गरीब फिर जा मैं ओ गए नहीं, फिर जा मैं ओ गए नहीं, यानी फिर पैदा नहीं होए। ऐसे मती के धीर जिनका काल क्या करे, जिनको सतगुरु मिले कबीर। अब ये प्रश्न उठेगा कि भाई कबीर साहब तो मिले, निर्मुक्ति हुआ नहीं। कबीर साहब की पद्धति को बताने वाला, जैसे धर्मदास को वो आदेश दे गए थे कि आप आगे नाम दिया करो, तो वही नाम, उस नाम ने काम करना है सतगुरु की कृपा और शक्ति के अनुसार। तो उसी नाम के देने वाला आपको संत मिल जाए तो आपका छुटकारा हो जाएगा। कबीर ही मिल गया समझो, वो शक्ति मिल गई उनकी। जैसे ऊपर से कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, कागज दे दिया, उसने दस्तखत कर दिए, आगे वो काम कर रहा है। हालांकि उसमें है नहीं, वो वहां पर भी नहीं है, पर उसकी वह शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने जब नाम दे दिया, आगे देने का हुक्म दे दिया। जैसे किसी भी अधिकारी को ऊपर से हुक्म मिल जाए कि आप 100 व्यक्ति भर्ती कर सकते हो पुलिस में, एसपी कोई कह दे तो वो कर सकता है, और बिना हुक्म के करे है तो मूर्ख से वो कहाँ रखेगा, उनको अपनी तनख्वाह देनी पड़ेगी फिर उनको। और जब ऊपर के आदेश से वो फिर भर्ती करता है तो वो सारी गवर्नमेंट सुविधा देगी, ना कि वो व्यक्ति विशेष। इसी प्रकार जिनको ऊपर से अधिकार है नाम देने का, जब उनके द्वारा कोई नाम प्राप्त करता है तो वो समझो असली उसको सुविधा ईश्वर की मिलेगी। अब क्या कहते हैं, गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं भाई मेरे सतगुरु के दरबार। अब सतगुरु की शक्ति बताने से कबीर साहब की कि काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा कहते मौत को, या से पनिहार कबीर साहब के आ गए, और भाई ये 2 असल मजदूर से मेरे सतगुरु के दरबार है। ये तो असली मजदूर से, उस बंदी छोड़ के जो यहाँ के मालिक से 33-21 ब्रह्मांड का मालिक काल, और या मौत जो यहाँ प्रधान खतरनाक से, ये तेनो कह मेरे बंदी छोड़ के वहां पीसना पीसे है, और या पानी भरे से मौत उड़े, काल पीसना पीसे। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि बंदी छोड़ जो चाहे सो कर सकता है, अगर सच्ची लगन सच भाव हमारा इनके अंदर बना रहे। आपको ऐसे ऐसे प्रमाण दिखा दें जो कति नो प्रत्यक्ष नो पता लगा कहा बंदी छोड़ मौत के मुंह मत काट के लाए। रेल के अंदर से गिर जाना, ये रामफल यहीं पर सेवा कर रहा है भगत जी, इस सावित्री का लड़का है। वहां हमारे बड़े महाराज की 17वीं थी तलवंडी भाई धाम पर। हम तो पहले आगे 12 तारीख को समापन हुआ था, ये 2 दिन और डट गए सेवा की खातिर। 14 तारीख को ये रामफल और साथ में ये दयाराम और एक जसवीर भगत शेखर छोड़े के तीनों आन लाग रहे। तो यहाँ पर ब्रेटा का एक वो स्टेशन है ब्रेटा का पंजाब में, उसके ऊपर आकर यूस है थोड़ा मस्त सा, आकर के इसने खड़ा होकर बैठा बैठा और एकदम झांकी में आकर इसने वो दोनों डंडे पकड़ने चाहे, डंडे पकड़न पाया को नहीं और आगे जोर हो गया 1.5 देशी उसके नीचे। इतनी स्पीड में गाड़ी थी, 100 की स्पीड में एकदम कहते हैं वो देखने वालों ने कि ये बच्चा काफी देर तक नहीं हवा में उड़ता गया है, उसकी फटफेड़ मर फिर सर का तान पड़कर बेहोश हो जाता है। भाग भूग का हुआ, अभी दूर थे थोड़े से, इब आगे जब के करें फिर ट्रैक्टर आया, उस ट्रैक्टर में रखा इसको ब्रेटा के हॉस्पिटल में ले गए। ये कहता है, बताया इसने बाद में कि मैं तो ऐसा लगा दनु छुड़ानी सेवा करने जा रहा हूं बंदी छोड़ के की जय। तो इनकी इसकी जाकर देखा एक बार तो कति वो भी होश दौड़े हो गए डॉक्टरों के कि बचना तो मुश्किल है। थोड़ी देर में उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया तो इसने फड़फड़ी सी ली। चोट देखे हैं कि सिर्फ 7 टांके आए सिर में माड़े से,
और वहां से टेलीफोन कर दिया, इसकी जेब में नंबर था, यहाँ से इनका परिवार गया तो युवती ठीक पाया, अगले दिन लेकर घर आ गए। बोल बंदी छोड़ महाराज। तो बताओ के कसर छोड़ दी हमारे मालिक ने। पर इस परिवार के अंदर जो आस्था भगवान सबकी हो, तन मन गाड़ देता है। लड़का वहां जाता है जब धाम पे, चाहे यहाँ सेवा कर रहा है और नाम ले रहा है, पाठ करवाते हैं खूब डट के खुशी के साथ। और अब भी इस पूरा परिवार यहाँ दिन रात एक कर राखी से इन्होंने, इनकी माँ भी, इसके भाई भी, सारे कुछ लग के और यहाँ लगे रहते हैं। तो बंदी छोड़ नो अपने हंस ने नो कहे, अपने हंस ने नो राखूंगा जो हरि राखे प्रहलाद। कि यहाँ के भगवान नरसिंह ने, विष्णु ने जिस प्रकार अपने भगत को राख लिया, तो मैं इस फालतू शक्ति का सू और राज्य होकर रखूंगा। जब ये रख सकते हैं अपने हंस को, जब एक छोटा जैसे मुख्यमंत्री संरक्षण दे सका है, तो प्रधानमंत्री ने तो और दांव सुविधा से दे सकता है। इतनी परम शक्ति बंदी छोड़ है। तो यहाँ कहते हैं गरीब काल जो पीसे पीसना और जोरा है पनिहार, या मौत तनु का हमारा पानी भरने वाली से। ये दो असल मजूर से भाई मेरे सतगुरु के दरबार, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के दरबार में ये दोनों असली मजदूर हैं, ये हमारे खास है, यानी ये मेरे से बाहर नहीं जा सकते। गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ती ही पगरज डारे शीश। यू काल डरे करतार से, ये निरंजन उस करतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष से डरता है। और जय 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 जगदीश, महाराज सुना था ना आपने कि ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा, ये भी पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का नाम जपता रहता है। तो कहते हैं जोरी, जोरा कहते हैं मौत को, जोड़ी कहे हैं जूतियां ने। जोरा जोड़ी झाड़ता, लो कहे मेरे जूते झाड़ झाड़ कर दर से, या मौत तो मेरे सामने ऐसी है। और पग रज डार शीश, फिर उन जूतियां की झड़ी हुई मेरा न कहे, या मौत माथे का लालस है। अब बताओ ऐसे पुरुष ने छोड़ के और किस न पूछेंगे भाई, बिना बेरे हम तो देख लगे रही थे। लेकिन अब भी जो इस बात को जानते हुए भी और फिर आन उपासना करता है, जानबूझ गलती करता है बंदी छोड़ के, उसको माफी कोई ना। फिर गरीब सुल्तान अदम को पूछ ले, अमर किए छन माही, लग गया बल का ज्ञान का फिर नहीं आव जाही। अधम सुल्तान को, सुल्तानी अधम इब्राहिम सुल्तान अधम को कहते महाराज पूछ ले, एक पल में पार कर दिया। किस प्रकार कर दिया, यह थोड़ी सी कथा सुन लीजिए, क्योंकि नए भक्त भी आए हैं, पुराना ने तो सुने राखी से, पर नयों को भी उतनी हम उसी ढंग से लेते हैं। यो हमारा साधला स्कूल से पहली तो लेकर PhD ताई का, MA ताई का, हर कोर्स का इसी सत्संग से ही होता है। एक बलख बुखारा का बादशाह इब्राहिम सुल्तान, प्रथम इसकी उत्पत्ति बताता हूं आपको, ये तो मैंने बहुत बार बता लिया। इसको पार कैसे किया, ये सम्मन और सेऊ, ये सम्मन था मनियार। और सतगुरु कबीर साहब का जब बंदी छोड़ आए थे किसी रूप में, यानी आते रहते हैं, उस समय ये इनका शिष्य हो गया था एक मनियार। उसके 3 प्राणी थे, ये उसकी पत्नी का नाम नेकी था, पुत्र का नाम सेऊ था, और बंदी छोड़ के कबीर साहब के हंस थे, सेवक थे, शिष्य थे। एक दिन कबीर साहब वहां जाता है 3 संतों को लेकर, कमाल और फरीद को, शेख फरीद और कमाल को। तो बहुत गरीब हालत थी, रोटी भी नहीं मिला करती समय पर, कई बार तो ऐसा हो जाता था। जब बंदी छोड़ जावे हैं, शाम का समय है, अब कहते हैं भाव हो तो अपने गुरु के प्रति ऐसा हो भाई, फिर मुक्ति ने देर नहीं से, और साथ में धन भी मिले, दुख भी दूर करे। पर करे यो जब जब यू सोच लेगा कि दुख दूर करने जोगा हो रहा। जो ही देखा कि सामने 3 संत मेरे द्वार पर बैठे, आगे एकदम, और गुरु जी आ रहे से 2 संत और से। संत को लाल कपड़ा में नहीं रहा करते, जिस उसमें पहना हुआ था धोती कुर्ता और टोपी, ऐसे रहा करते थे। उनके साथ रहने वाले भी नहीं रहा करते थे बंदी छोड़ के। एकदम जुन सा भी भगत देखा है झूपड़ी अपने घर में तो डांक मारो, महाराज जी आगे, महाराज जी आगे, बाज बाज कर डंडोत पकड़ करें,
और खड़े होकर आंखों में पानी आ गया कि हमारे ऐसे कौन से भाग थे बंदी छोड़ा आप हमारी कुटिया पा गए। ये दीनदयाल हम पापी जियों पर क्यों कर दया करी महाराज। ये पूर्ण ब्रह्म इतनी आस्था लेकर एक बोरी बिछा कर बिठा दिए। घर में बहुत कमजोरी थी तो कहने लगे भाई घूमते फिरते आगे न सोचा मिलावा भगता तो अच्छा जी बैठ जाओ। पानी पात पिलाया तो महाराज से पूछा कि महाराज भोजन सुनाओ। अग भाई रोटी तो खावांगे भूख लाग रही से। अपनी पत्नी से जाकर कैसे सम्मन उस नेकी तय के रोटियां का के ब्योत से वह कहने लगे जी भोजन तक को ना अक मांग लिया किसे कहते घरा तो एक दाना नहीं रह रहा। मांगन गई थी कोई नहीं उदारा देता गरीब ने कौन दे भाई। कहने लगी ला तेरा ओढ़ना दे रहा हूं यो चीर तेरे सिर का कपड़ा जो से ला इसको ओढ़ने वाला ये चीर दरका हूं गहने पे। वो कहने लगी ये एक ही चीर है और यो दो जगह तो फटा हुआ से कोई नहीं देता। मैं यो भी दरण गई थी। अब देखो एक द्रौपदी के चीर हरण पर महाभारत होगी और अपने गुरु के लिए चीर की भी अपनी पत्नी के सिर को नंगा करण की भी उसने न्योनी सोच चिंता नहीं करी कि गुरु तो बढ़कर संत से बढ़कर अपने परमात्मा से बढ़कर कोई चीज नहीं से। गरीबदास जी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर में बंदगी फिर के इंद्र का राज। उसी समय बैठ कर धरती खोदन लाग जाए का तो चाड़ा पाट गया। मुश्किल थे तो परमात्मा गुरु जी आए और आदमी इनकी सेवा भी नहीं कर सकते। तो उस समय नेकी नो कहे नो बात नहीं बना करती। इस गांव के तो जा रहे आ रहे हैं जान गेड़े क्यों आ रहे हैं कि हमारी हंसी मजाक न्यारी करे हैं नो के नाम ले रहे और भूखे मरे हैं। अराज गुरु जी आए हैं ये रोटी इन्हें जानबूझ कर ना जन दे न पता इनका संत आ रहे हैं इनकी बेइज्जती कराएंगे नो बोले चाड़ा हो जाएगा इस गांव को ऊपर ना जाने के कैर हो जाएगी। कहते हैं एक शहर है अग्रोहा उसके अंदर बहुत पैसे वाले हंस रहा करते थे। पैसे वाली असामी रहा करती थी। हर जाति के लोग बहुत पैसे वाले थे। राम नाम से विमुख कर देता है पैसा। उस अग्रोहा के पास दो सिद्ध पुरुष आ जाते हैं। उन्होंने वहां से शंख बजाया बणी से। शंख बजाते ही गांव से भोजन पहुंच जाता है शहर से भोजन पहुंच जाता था। पता हो जाता था कि कोई संत आए हैं लेकिन शंख बजा बजा छक लिए कोई नहीं पहुंचा। तो सुबेरे उसने अपने लड़के यानी शश को कहा बेटा रोटी मांग कर ला। जब वो सुबह खाना मांगने खातिर जावस है तो किसी ने रोटी नहीं दी ना आटा दिया। गालियां दे रहे हैं कि मस्टंडो तुम करकर नहीं खा सकते चलो हमारे पलदार लग जाइए। अब वो सारे शहर में का छोटा सा कस्बा था घना बड़ा नहीं था उस समय। सारे में घूम कर आ जाता है कहता गुरुजी किसी ने ना दिया शाम ने फिर जाइए भाई। शाम ने फिर गया वही हालत शाम ने करी। ने बोला बेटा सुबह फिर जा। सुबह फिर गया वही मन में जो मुंह मावे बल्कि लाठी लेकर डंडे तई धमकान लागे कि मस्टंडे तुम क्यों फरोसो ठग हो तुम चोर सो दिन में देख जाते हो रात में चोरी करते हो। उल्टा चाल पड़ा के पिटाई और हो जाएगी कितकी आड़ पूड़े खाएंगे। वापस जावा था एक कुमारी ने देख लिया। वह देखा तो थी पर उसने टोक्या नो नहीं कि मैं नीच सो छोटी जाति की हूं कदे मेरे हाथ का संत रोटी ना ले हुए। वापस जाती हाना उसने टोक्या कि महाराज जी हाँ माई की बात से कि भोजन कौन मिला। अकना कौन नहीं मिला। महाराज जी मैं हूं कुमारी अगर आप भोजन मेरे पास है मैं नो नहीं टोके आपके मैं छोटी जाति की हूं। वो संत बोले हमने तो रोटी चाहिए जाति से कोई तात्पर्य नहीं है। उसने अपना जिसा रोटी भोजन था बढ़िया बना कर महाराज का घाल दिया। तो जाके कहा कि रोटी ले आया बेटा। कहा जी लेता आया पर बोला किसने दी कि ऐसे ऐसे एक कुम्हारी ने दी। गांव वाले ने और किसी ने नहीं। अकना महाराज कति सिर पर लठ मारने तैयार हो रहे थे। तन्यो बोला बेटा वापस जा और उस लड़की ने उस माई ने उस बिटिया ने बेटी ने कह दे कि यहाँ से काम छोड़ कर चली जा। अब वो चिल्लन सोची एक ने रोटी दी रुसन जाकर नोकूंगा तू गांव छोड़ दे आज मर गया भाई तू गांव पहले सरो रहा। अक नहीं तो नो कहना कि ये गांव रात न रह नहीं गा रात को खत्म हो जाएगा यो अग्रोहा भस्म हो जाएगा। और मेरा नाम ले दिए कि गुरु जी की हुक्म सही हो अड़त नहीं गई तो भी माँ आ जाएगी लपेटे में। तो यहाँ से निकल जा और जहां पर तेना दिन छिप जा वहीं डट जाइए तुम खाई तो बार बार बसेगी
विधवा थी, 2-3 बच्चे थे, उन्हें बांध के उसने सोची संता के बाद अटल होया करें। दरका अपने क्यों 2-3 घंटे तला गए, 10-11-12 बजे तो बता के आया वापिस। फिर अपना सामान इकट्ठा किया, गद्या का ऊपर दरका चाल पड़ी, दिन छिप गया। थोड़े से दिन तक चल के वहां से 8-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर दिन छिप गया, वहां रुक गई। तो रात के समय उस सदशद पुरुष ने वह नगरी उथल दी। अगर वो आज भी देख रहे हो, थेड़ हुआ पड़ा से, और उसमें बहुत पैसा है, बहुत धन दबा हुआ, गवर्नमेंट ने उसकी खुदाई भी बंद करवा रखी है। तो जब शाम ने देखे हैं कि भूचाल का बहाना हो गया, कि हल्लन आ गया और गांव उथल गया, गांव गरक गया। तो कहते हैं वहां जब वो गांव चौकरदा के रुके पड़ गए, भाई गांव देखा उड़ा, गांव डूब गया, गांव मर गया, उथल गया, गरक हो गया। तो एक देखा कि उसमें तो कोई बचा भी है, तो उस बुढ़िया से पूछा कि तू कहाँ से आई, कि मैं उस अग्रो आया था आई सू। तो सारे गांव ने इतनी दया होगी, अड़ोसी पड़ोसी गांव ने देख, पहले वैसे भी जमीन बहुत ज्यादा होया करती थी, आदमी न आदमी बहुत पसंद किया करता था। तो आसपास के गांव ने आप अपनी जमीन चारों तरफ का उसका कई हजार बीघा उस कुम्हारी का नाम करवा दी। युवा एकली इतने कितबो थी, और भी फिर समय आने पर और की भी जाति के लोगों ने आकर वहां मोल ले ली। आज कुम्हारी नाम तक एक पूरा बड़ा गांव वहां पर बसा हुआ है, कुम्हारिया नाम से उस गांव का। तो इस प्रकार जब इस बात को याद आया, जिस नगरी में साधुओं का आदर नहीं होता वो नगर बसा नहीं करते, जहां पर सत्संग नहीं होते और संतों के प्रति जो दुर्भाव रखते हैं वो सर्वनाश को प्राप्त होते हैं। तो इस उद्देश्य को रख के कि ये हमारे साथ पहले भी खसते हैं, और आज जानबूझ कर ना देंदे कि आज इनका संतार इनकी बेइज्जती होने दो। तो कहने लगी वह नेकी अपने पति देव से कि महाराज नो करो, आप रात न चोरी करके ले आओ। संतान ने किसे का तो भला होगा, बेचारे का लावांगे उसका भी। इब लड़का रोज सुना करता, वो 10-15 साल का छोरा सेऊ ने बोला, माँ नो क्या करें, जो चोरी करे उनका नाश हो जाता है। तो नो बोले, बेटा हम अपने लिए नहीं करते, इस गांव के उद्धार के, गांव को बचाने के लिए कर रहे से, और संतों के अपने जो